वाली है, अनाउंसमेंट हो गया है। ये देखो अनु, देखो राधे राधे। अनिकेत को ना बोरिंग हो गया क्योंकि ट्रेन आई नहीं और अभी बस 5 मिनट पड़े हैं हमारी ट्रेन आने में और 6:45 का टाइम है, तो बस आ गई है। अनाउंसमेंट भी हो गया है और सभी यात्री वेट में खड़े हैं। ये ट्रेन ना सुबह सुबह दिल्ली तक जाती है और अच्छा रहता है, जल्दी पहुंच जाती है। तो राधे राधे, वेलकम बैक अपने यूट्यूब चैनल में। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और जा होंगे स्वस्थ होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो गाइज हमारी ट्रेन आ गई है और 6:45 का टाइम था, हो गया है और अनाउंसमेंट भी हो गया है। तो हम गुड़गांव जाएंगे, तो सीधे यहाँ पे हम दिल्ली उतर जाएंगे। फिर वहाँ से हम दूसरी ट्रेन पकड़ेंगे अपनी रूट की जो गुड़गांव जाती है। और बस ये है कि सुबह सुबह निकल जाते हैं तो पूरा दिन ख़राब नहीं होता है, तो टाइम पर पहुंच जाएंगे और थोड़ी देर फिर जाके रेस्ट करेंगे। और ट्रेन आने वाली है। और अनिकेत के पापा भी वे खड़े हैं, उनको ना ठंड लग रही है। सुबह सुबह इतनी ठंड थी, जब हम निकले थे बहुत ज़्यादा ठंड थी और मैंने भी ठंड लग रही थी लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे आकर धूप से निकल गई है, तो मौसम भी ठीक हो रहा है। और बस सुबह सुबह चाय वाय ली थी और मैंने पराठे बना दिए थे सुबह उठकर, तो बच्चों ने भी खा लेते। मेरा तो फास्ट है 14 से आज, और शाम को खोलूँगी, हलवा पूरी बनाऊँगी, जाके माता रानी का भोग लगाऊँगी। तो आज के सफ़र में हम आपका अभिनंदन करते हैं। प्लीज़ लाइक कमेंट कीजिए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच पाए और ऐसी नई नई वीडियो। और सॉरी, मैं आपको बताना भूल गई, क्योंकि हम जब गए थे ना माता रानी का मतलब प्रसाद चढ़ाने के लिए, वहाँ का वो लोग मैंने अब तक नहीं डाला है और मुझे टाइम भी नहीं मिला, इस वजह से वो लोग नहीं डाल पाई। तब अब जाऊंगी गुड़गांव में और कमरे पे बैठ के एडिटिंग करनी है। अभी उसकी कुछ भी एडिटिंग नहीं हुई है, तो वहीं पे जाके आप सबके साथ में ब्लॉग डालूंगी। और प्लीज़ लाइक कमेंट कीजिएगा और माता रानी के फुल दर्शन करके जय माता जी ज़रूर लिखना। ट्रेन आ गई तो ट्रेन में बैठ कर हम बात करेंगे, तब तक बने रहना। आ गए हैं ट्रेन के अंदर और हम लोगों को सीट भी मिल गई है, बिल्कुल खाली है फिलहाल। आगे शामली जाएंगे ना तब भर जाएगी, उससे पहले हम लोग अच्छे से बैठ गए। और फिर आ जाते हैं हम दिल्ली स्टेशन पर, जहाँ से हमने ट्रेन की है चेंज। और यहाँ चेंज करने के बाद मुझे लग जाती है ज़ोरों से भूख, और मेरी भूख को शांत करने के लिए मेरे पतिदेव जी ने दी है मुझको लेकर फ्रूटी, जो कि मैं ले रही हूँ। और आप सब भी हमारे साथ पीजिए फ्रूटी। और मेरा आज फास्ट है, क्योंकि मैं जब फास्ट रखती हूँ तो मेरे से खाली पेट रहा नहीं जाता है। और जब सफ़र होता है तो बात ही मत पूछिए, सफ़र तो कटेगा नहीं बिल्कुल भी। अगर मैं तब तक कुछ खा पी लेती हूँ तो मेरा सफ़र अच्छा जाता है, वरना सफ़र में मैं परेशान हो जाती हूँ। तो इन्होंने मुझे यहाँ पर पहले फ्रूटी लेकर दी है और मैं इसको पी कर लेती हूँ अपनी भूख को शांत। और इस ट्रेन में भी हमें यहाँ पर बहुत ही आराम से सीट मिल गई है, बिल्कुल खाली है। तो गाइस हम लोग बैठे हैं आराम से, अभी भी बैठे हैं। दूसरी ट्रेन चेंज की है और ये सीधा गुड़गांव उतरेगी, स्टेशन आ जाएगा। मेरे लाला जी भी मैंने लिटा रखे हैं और उनके लिए एक बनाना रखा है, वे बनाना खा लेंगे। हम लोगों ने फ्रूटी पी है और बच्चों ने चिप्स वगैरह ये सब चीज़ें खा ली है। सुबह मैं रोटी बना के आई थी, पराठे लेके आई थी बच्चों के लिए, जिससे कि भूख ना लगे, तो रास्ते में ही खा ली थी बच्चों ने। तो गाइस चलते हैं, कमरे पे मिलेंगे आप सबको। व्लॉग में बने रहना, ठीक है। और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। व्लॉग पसंद आते हैं तो बताना। और मैंने एक ग्रीन कलर का सूट पहना है, आप सबको कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिएगा। और आपके पास मेरा ब्लॉग जल्दी आने वाला है। साकुम्बर गए थे ना और वहाँ से हमने ब्लॉग बनाया था, वो आप सबके पास जल्द ही आ जाएगा। और बने रहना ब्लॉग में, चलते हैं, ठीक है। अब
अभी हमारी ट्रेन यहीं पे रुकी हुई है, अभी इसका टाइम नहीं हुआ इसलिए। और अभी तो बहुत ज़्यादा भीड़ है इस ट्रेन में, लेकिन आगे चल के भीड़ हो जाएगी। सभी बैठते हैं ना, सभी जाते हैं, इसलिए आगे चल के भीड़ हो जाएगी। अभी भी भीड़ है, सारी सीट खाली हुई है। कैसे भी बैठो, कैसे भी लेटो, आराम से जाओ। और मेरा ना, मैं सो गई थी, देखो ये कंडी है ना जो लाला जी की, उस पे रख के सो गई थी मैं, तो ये छप गई है, निशान से बन गई है। और उसके बाद हम आ जाते हैं दिल्ली छावनी स्टेशन पर, जहां मैं दिखा रही हूँ आपको। ये है एरोप्लेन का स्टेशन, और यहाँ पर बहुत सारे एरोप्लेन आपको दिखाई भी दे रहे होंगे। तो यहाँ पर जो एरोप्लेन से यात्री सफ़र करता है, ये उसके लिए है। और ये थोड़ा मैंने जूम करके इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि बहुत ही बारीक से दिख रहा है, और हम यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर भी है, इसलिए जूम करना पड़ रहा है। और यहाँ पर बहुत ही बड़े बड़े खूब यहाँ पर मिल जाते हैं एरोप्लेन देखने को, और बच्चों को बहुत शौक होता है, इसलिए मैंने भी तुरंत इसको शूट किया है। तो कैसा लगा आपको एरोप्लेन का स्टेशन, ज़रूर बताना गाइज। फिर आ जाते हैं हम अपने रूम पर, और रूम पर आकर मैंने प्रसाद भी बांटना शुरू कर दिया है, जिसमें माता रानी का नारियल निकला है। तो मैं आपको एक चीज़ दिखाने वाली हूँ जो कि मुझे प्रसाद में शाकुंभरी मैया के उसमें मिला है, और मैं आपको दिखाती हूँ। जो नारियल था, हमने ये नारियल छीला है, और इसका जो है ना, ये इस तरह का निकला है जैसे कि शेर होता है बनी बनाई, और ये हमें ना प्रसाद में मिला है। तो इसको छील रहे थे तो देखा कितना सुंदर लग रहा है, तो इसको बांटना भी है प्रसाद में। और ये है नारियल, और ये मुझे मिला था प्रसाद में, तो हम इसको छील रहे थे, तब देखा कि इसके अंदर जो ये आँख और नाक, ये सारा मुख बना हुआ है ना, तो बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो मैंने सोचा कि आप सबके साथ में भी शेयर कर दूं। ये ना बहुत शुभ होता है, जिस तरह से किसी के भी साथ में ये सब चीज़ें निकलती हैं, और किसी के प्रसाद में ये मिलता है, तो उसके लिए लक्की होता है, बहुत शुभ होता है। तो जय माता दी, हम सबको भी माँ का आशीर्वाद मिला है। तो इसको हम फोड़ लेते हैं, और फिर प्रसाद सभी को हम बांटेंगे, ठीक है। जय माता दी। हम लोग आ गए हैं गुड़गांव, और हम लोग कमरे पर भी पहुंच गए हैं। यहाँ पर हम 1:30 बजे पहुंच गए थे रूम पर, और हमें ऑटो करनी पड़ी है, इस वजह से थोड़ा टाइम लग गया है। और 12:30 बजे हम उतर जाते हैं गुड़गांव, और स्टेशन के बाहर मिल जाती है हमें ऑटो, और वहाँ से हम सीधे अपने रूम पर आ जाते हैं। हम वहाँ से जब भी आते हैं ऑटो हम बुक करके आते हैं, क्योंकि हमारे साथ बच्चे भी होते हैं और बैग भी होता है, तो इस वजह से हमें बुक करना होता है। और बुक करके आते हैं तो घर के सामने ही हमें छोड़ देती है। तो बहुत ज़्यादा थकान हो गई है, और बच्चे भी लेट गए हैं, और सफ़र में थक जाते हैं, इस वजह से बच्चे तो रेस्ट कर रहे हैं, लेट गए हैं, नींद आ गई उनको। और थोड़ा बहुत इन्होंने कुछ खाया है, इस वजह से मोनिका ने बना रखे थे आलू चने की सब्ज़ी और चावल। तो अच्छे से भूख भी शांत हो गई है, और मैं भी रेस्ट लेती हूँ क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आप सबसे राधे राधे, हमको दीजिए इजाज़त, और प्यार भरा सपोर्ट ऐसे ही बरसाते रहना। प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और हम ऐसे ही आपके पास नए नए ब्लॉग शेयर करते रहेंगे आपको। तो गाइस हमको दीजिए इजाज़त, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे। और आप सबको हमारा नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।